नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जिस हादसे में मारे गए लीबिया आर्मी चीफ, उस प्लेन को बनाती है राफेल वाली कंपनी। जाने फॉल्कन 50 की क्या है खासियत। लीबिया आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद की मौत हो गई है। वे डसोल्ट फॉल्कन 50 जेट से अंकारा से अपने देश लौट रहे थे। इस हादसे में हद्दाद समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में एक बार फिर से डसोल्ट फॉल्कन 50 जेट को फिर सुर्खियों में ला दिया है। माल्टा रजिस्ट्रेशन इस प्लेन का क्रैश तुर्की की राजधानी अंकारा के पास हुआ है। बता दें कि इस प्लेन को राफेल फाइटर जेट बनाने वाली डसोल्ट एविएशन ही बनाती है, जो फ्रांस की कंपनी है। हालांकि इसका निर्माण बंद हो चुका है। इसलिए जानते हैं फॉल्कन 50 का इतिहास। फॉल्कन 50 साल 1976 में लॉन्च किया गया था। ये बिजनेस जेट ट्रांस अटलांटिक फ्लाइट्स के लिए मशहूर है। हालांकि इसका इस्तेमाल मिलिट्री और गवर्नमेंट इस्तेमाल में भी काफी होता रहा है। राइफल की तरह फॉल्कन 50 में भी उन्नत एवियोनिक्स और विश्वसनीयता है, लेकिन यह कमर्शियल जेट है। राफेल की तुलना में फॉल्कन 50 ज्यादा वर्सेटाइल है। राफेल कॉम्बैट में फॉल्कन लग्जरी ट्रांसपोर्ट के लिए इसका मुख्य रूप से बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट और मिलिट्री, यूएस एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स और कई देशों की गवर्नमेंट में इस्तेमाल होता है। लीबिया मिलिट्री चीफ की तरफ से कई नेता इसे प्राइवेट जेट की तरह यूज करते हैं। आम आदमी उड़ान नहीं भर सकता। ये प्राइवेट जेट है। चार्टर या ओवरशिप के लिए उपलब्ध राइफल की तरह मिलिट्री एक्सक्लूसिव नहीं, लेकिन आम लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं। प्राइवेट जेट क्लब में शामिल होना या चार्टर करने की जरूरत। तुर्की के गृह मंत्री अली येलनिकाया ने कहा कि उनके फॉल्कन 50 एयरक्राफ्ट का मलबा तुर्की के सुरक्षा कर्मियों को अंकारा के पास हेमाना जिले में मिला है। क्रू के 3 सदस्य भी मारे गए हैं। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबा ने अपने फेसबुक पेज में कहा कि हमें यह जानकर बहुत दुख हुआ कि लीबिया की सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल हद्दाफ की मौत हो गई है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राजधानी न्यूज।